अद्विजय ने अपने हाथ आरोही के कंधे पर रखे। एल डर से आरोही का चेहरा पीला पड़ गया। एल, अद्विजय बोला, क्या तुम तैयार हो? ये सुनते ही आरोही ने कहा, मैं कैसे ये कर सकती हूँ? ये सुनकर वो बोला, क्यों नहीं कर सकती? यू आर ए स्ट्रांग वुमेन एल। आरोही ने गहरी सांस ली और अपने आप को मजबूत बनाया। एल, अद्विजय ने जैसे ही अपना सारा वजन आरोही पर डाला तो आरोही लड़खड़ा गई। एल, मगर फिर भी वो कुछ कदम चली। एल कार के पास पहुंचने तक उसे काफी टाइम लगा। एल, जब अद्विजय कार में बैठा तो आरोही बुरी तरह हंस रही थी। एल, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कंधे और कमर बस अभी टूट कर नीचे बिखर जाएंगे। एल, अद्विजय उसे आर्डर देते हुए बोला, कार में बैठो। आरोही, अब आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर वो बोला, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। क्या हम ऑफिस जा रहे हैं? लेकिन इससे पहले हम कार्स के शोरूम में जाएंगे, तुम्हारे लिए एक सस्ती सी कार जो खरीदनी है। ये सुनकर आरोही कार में बैठ गई। एल, अद्विजय ने कार को ड्राइव किया। वो दोनों कुछ ही देर में एक शोरूम के बाहर आकर खड़े थे। एल, आरोही ने शोरूम की ऊंची इमारत को देखते हुए मन में सोचा, क्या यहाँ पर सच में कोई सस्ती कार मिलेगी भी? अद्विजय ने तभी उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो। ये कहकर उसे वो शोरूम में ले गया। एल, अद्विजय रावत को शोरूम में आया। देख मैनेजर दौड़कर उसके पास उसकी जी हुजूरी में लग गया। एल, उसने अद्विजय के लिए सोफे का इंतजाम किया और एक फाइल लेकर अद्विजय के पास आया और उसने एक एक कर का फोटो दिखाकर उस कार के फीचर्स के बारे में बताया। उसने अपने शोरूम की महंगी से महंगी कार्स को दिखाया था। अचानक ये सब देखकर आरोही बोली, देखिए, हमें शोरूम की सबसे सस्ती कार देखनी है। ये सुनकर मैनेजर की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, आप कौन? मैं मिस्टर रावत की सेक्रेटरी हूँ। एल, वो बोली, एल, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि रावत सर एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और आपको क्या लगता है कि वो इस शोरूम की सबसे सस्ती कार खरीदेंगे? क्या आप उनकी बेइज्जती नहीं कर रही हैं? मैनेजर की बात सुनते ही आरोही ने कहा, देखिए, कार इन्हें नहीं, मुझे खरीदनी है। एल, ये सुनकर मैनेजर शॉक हो गया और बोला, क्या आप? ये सुनकर आरोही ने हाँ में सर हिलाया। एल, मैनेजर ने फिर एक लड़की को इशारा करके कहा, इन मैडम को कार दिखाओ। एल, मैनेजर ने सोचा कि वो लड़की आरोही को कार दिखाएगी और यहाँ अद्विजय की जी हुजूरी करेगा ताकि अद्विजय जैसा कोई बिलियनियर उनसे नाराज ना हो। अचानक मैनेजर की बात सुनकर अद्विजय अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, मुझे भी कार्स देखनी है। ये सुनकर मैनेजर बोला, सर, मैंने आपको कार्स के मॉडल के बारे में बताया है, आप उनका कार्स को देख सकते हैं। एल, अद्विजय बोला, मुझे वो कार्स देखनी है जो मेरी सेक्रेटरी लेना चाहती है। ये सुनकर मैनेजर शॉक हो गया। उसने मन में कहा, क्या मिस्टर रावत अपनी सेक्रेटरी के साथ उसकी कार लेने आए हैं? अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है? मैनेजर को खोया देख अद्विजय ने दोबारा कहा, आप कार्स दिखाएंगे या फिर हम किसी और शोरूम में जाएं? ये सुनकर मैनेजर हड़बड़ा गया और बोला, जी हाँ, हम आपको कार्स दिखा सकते हैं। ये कहकर वो शोरूम में खड़ी ऐसी गाड़ियों को दिखाने लगा जिन्हें काफी कम ही खरीदा जाता था और वो काफी सस्ती भी थी। लेकिन वो कितनी भी सस्ती हो, उन सब का प्राइस 35 से 40 लाख से कम नहीं था। एल, मैनेजर जैसे जैसे कार्स का रेट आरोही को बताता, एल, आरोही की आंखें सिकुड़ जाती और वो अगली कार की ओर बढ़ जाती। मगर जैसे जैसे वो आगे जाती, कार्स का प्राइस और बढ़ता जा रहा था। उसे सबसे सस्ती कार 32 लाख की दिखी थी। जब आरोही को एक भी कार पसंद नहीं आई तो मैनेजर ने अद्विजय की ओर देखा, जो कि फाइल में कुछ देख रहा था। उसने देखा कि अद्विजय जब इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे लगा कि वो अपनी सेक्रेटरी के लिए काफी हम्बल है। बाकी उन्हें सेक्रेटरी से कोई मतलब नहीं होगा और यहाँ वो सेक्रेटरी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा था। जिस वजह से मैनेजर ने आरोही से कहा, मिस सेक्रेटरी, क्या नाम है आपका? आरोही ने कहा, आरोही अग्रवाल। उसने हिचकिचाते हुए ये बात कही। एल, अद्विजय ने अचानक आरोही की ओर देखा। एल, मैनेजर बोला, तो मिस आरोही अग्रवाल, देखिए, हमारे शोरूम में सबसे चीप प्राइस की कार 30 लाख की थी। आपको ना वो पसंद आई और ना ही कोई और कार, तो आप एक काम कीजिए, वहां पर एक स्कूटी खड़ी है, आप उसे खरीद सकती हैं। एल, ये सुनकर वो लड़की बोली, मगर सर, वो स्कूटी तो मेरी है। एल, मैनेजर ने घूर कर उस लड़की की ओर देखा। एल, आरोही समझ गई कि वो मैनेजर उस पर गुस्सा उतार रहा था, तो उसने कहा, मगर मुझे कार ही चाहिए। ये सुनकर मैनेजर बोला, तो आप क्या चाहती हैं कि इन 30 से 40 लाख की कार को मैं आपको 1-1.5 लाख में दे दूं? आपके चेहरे के भाव को देखकर तो यही लग रहा है कि आप इतना अमाउंट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये सुनते ही आरोही कुछ बोलती, उससे पहले ही अद्विजय बोला, मैनेजर, मुझे आपकी ये कार पसंद आई है। ये सुनकर मैनेजर का ध्यान अचानक अद्विजय की ओर गया। एल, अद्विजय के हाथ में वही फाइल थी जिसमें शोरूम की महंगी से महंगी कार का फोटो लगा हुआ था। मैनेजर ये देखकर खुश हुआ और वो सामने खड़ी आरोही को थोड़ा
एल अद्विजय के हाथ में वही फाइल थी जिसमें शोरूम की महंगी से महंगी कार का फोटो लगा हुआ था। मैनेजर ये देखकर खुश हुआ और वो सामने खड़ी आरोही को थोड़ा धक्का देकर अद्विजय के पास बढ़ा। एल आरोही जल्दी से संभली। एल उसने मैनेजर को गुस्से से देखा। एल मगर मैनेजर एक्साइटमेंट के कारण ये भूल ही गया था कि उसने आरोही को धक्का दिया था। वो अद्विजय को उस तरफ ले गया एल जहां पर वो महंगी कार खड़ी थी। अद्विजय ने कार को देखा जो कि काफी ज्यादा शानदार थी। अद्विजय उस कार को देखते हुए आगे बढ़ा। उसने उस कार के शीशे पर हाथ रखा। एल आरोही अद्विजय को फॉलो करते हुए वहां आई। एल मैनेजर ने सोचा कि भले ही अद्विजय सेक्रेटरी के साथ आया था और सेक्रेटरी की वजह से उसका इतना कीमती टाइम बर्बाद हुआ था, मगर अद्विजय को जो कार पसंद आई थी, इसको खरीदने के बाद मैनेजर को काफी अच्छा बोनस मिलने वाला था। अद्विजय ने अचानक मैनेजर से कहा, क्या यहाँ पर कोई भारी सामान मिलेगा, लाइक ए रोड? ये सुनकर मैनेजर कंफ्यूज हो गया और उसने ना में गर्दन हिला दी। एल अद्विजय की नजर अचानक आरोही के हाथ में पड़े लंच बॉक्स पर गई। वो आरोही के पास बड़ा एल। उसने आर्मी के हाथ से मैं लंच बॉक्स दिया और जो कि सिल्वर का बना हुआ था। उसने लंच बॉक्स को कार की विंडो पर मारते हुए कहा, हाँ, ये कार का डोर काफी मजबूत है, मगर ये लंच बॉक्स काफी नहीं है। एल फिर उसने लंच बॉक्स को वापस आरोही को दिया और शोरूम में पड़े एक टायर के अंदर लगने वाले आयरन के व्हील को उठाया। उसे उठाकर वो उस महंगी कार के पास आया और उसने कार के ऊपर उसे फेंक दिया। एल उस महंगी कार का विंडो ग्लास टूट गया। एल ये देखकर मैनेजर बुरी तरह घबरा गया और बोला, रावत सर, ये आपने क्या किया? आपने इतनी महंगी कार को डैमेज कर दिया। अद्विजय बोला, मैं तो चेक कर रहा था कि ये कार मेरे लायक है अभी या नहीं। ये सुनकर मैनेजर हद से ज्यादा घबरा चुका था। अब उसे समझ नहीं आया कि वो अद्विजय से कुछ कहे या फिर शोरूम के ओनर को जवाब देने के लिए तैयार हो जाए कि ऐसा किसने किया। एल अद्विजय अचानक जब वहां से जाने लगा एल, तभी उसके साथ में एक औरत की आवाज पड़ी, रुको गुंडे मवाली, तुम कौन हो? अद्विजय ने पलटकर सामने से आई हुई रूपाली और उसके साथ खड़ी एक नई लड़की नेहा को देखा। एल नेहा और रूपाली दोनों अचानक ये देखकर हैरान हो गए कि जिसने इतनी महंगी कार को तोड़ा था वो और कोई नहीं, अद्विजय रावत था। रूपाली जो कुछ भी कहना चाहती थी, अचानक उसके शब्द होठों से बाहर ही नहीं निकाल पाए। एल वो अद्विजय से तो लड़ ही नहीं सकती थी। तभी रूपाली की नजर आरोही पर गई, जिसने आज कोई एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहने हुए थे एल, बल्कि उसने आज व्हाइट कलर की एक अनारकली सूट पहना हुआ था जिस पर मिरर वर्क किया हुआ था। अद्विजय ने आरोही का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से। ये सुनकर रूपाली बोली, मिस्टर रावत, आप यहाँ से जा तो सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने हमारी कार को क्यों डैमेज किया है? हम इस कार को लेने वाले थे। एल ये सुनकर मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कुछ दिन पहले रूपाली यहाँ इस कार को लेने के लिए आई थी, मगर वो वापस चली गई थी। मैनेजर को लगा कि रूपाली का इतना बजट नहीं है कि वो इस कार को खरीद पाए। एल इसलिए उसने इस कार को अद्विजय को दिखाया था। लेकिन अब जब रूपाली ये क्लेम कर रही थी कि वो उस कार को लेना चाहती थी, तो मैनेजर को काफी दुख हुआ। एल रूपाली बोली, मिस्टर रावत, जवाब दीजिए, आपने इस कार को क्यों डैमेज किया है? क्या आपने ये सब इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए किया है? अद्विजय बोला, माइंड योर ऑन बिजनेस एल। ये सुनकर रूपाली मन में बोली, देखो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर कैसे इस कैरेक्टरलेस लड़की का साथ दे रहा है। इस लड़की की वजह से दिव्या हमसे दूर चली गई। एल मैं इसे ऐसे खुश नहीं रहने दे सकती। एल मुझे इसकी सच्चाई मिस्टर रावत के सामने लानी होगी। एल ये सोचते हुए रूपाली बोली, मिस्टर रावत, क्या आपका इस तरह की लड़की को अपने साथ रखना जरूरी है? आप नहीं जानते ये लड़की कैसी है। इसने एक बेटी को जन्म तो दिया ही, इसे अपनी बेटी के पिता का नाम ही पता नहीं है।